बंदे, जल्दी ही बदलेगा मंजर। क्यों तरसता है तू बंदे, जल्दी ही बदलेगा मंजर। झांक ले तू एक दफा बस दिल से अपने दिल के अंदर। क्यों तरसता है तू बंदे, जल्दी ही बदलेगा मंजर। झांक ले तू एक दफा बस दिल से अपने दिल के अंदर। तुझ में भी वो बात है, तेरी भी औकात है। तुझ में भी वो बात है, तेरी भी औकात है। तू भी बन सकता है सिकंदर, हो तू भी बन सकता है सिकंदर। ओ सिकंदर सिकंदर ओ सिकंदर, झांक ले झांक ले झांक ले दिल के अंदर। हो सिकंदर सिकंदर हो सिकंदर, झांक ले झांक ले झांक ले दिल के अंदर। ओ सिकंदर ओ सिकंदर ओ सिकंदर, ओ सिकंदर ओ सिकंदर ओ सिकंदर, ओ सिकंदर ओ सिकंदर ओ। हमारा मुखिया कैसा, भैया जैसा, हमारा मुखिया कैसा, भैया जैसा, सुमित भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुमित भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारा मुखिया कैसा, भैया जैसा, हमारा मुखिया कैसा। जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं N20 लाइव। मैं आर रॉय आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम पहुंचे हैं सिवान सदर के बाघड़ा पंचायत में, और बाघड़ा पंचायत के कुछ दिन पहले आपको ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाया गया है, और उस ग्राउंड रिपोर्ट में विगत 5 वर्षों का कार्यकाल भी दिखाया गया है। और माननीय मुख्यमंत्री के जो 7 निश्चय योजना की जो गाड़ी थी, क्या बाघड़ा पंचायत में पहुंच पाई थी कि नहीं पहुंच पाई थी, ये भी आप ग्राउंड रिपोर्ट में देख चुके हैं। तो आज हम पहुंचे हुए हैं बाघड़ा पंचायत के युवा, सुयोग्य, कर्मठ, ईमानदार मुखिया प्रत्याशी सुमित यादव जी के पास। आज सुमित यादव जी का रोड शो है, उसका शुभारंभ यहीं से होगा। तो आज पहले इनसे हम जानेंगे उनका एजेंडा क्या है और क्या सोच है, और अपने पंचायती राज चुनाव के लिए कैसी इनकी तैयारी चल रही है, और रोड शो कराने के पीछे इनका सोच क्या है। तो आइए पहले इनसे मिलवाते हैं आपको। स्वागत है यादव जी हमारे चैनल पे आपका। सबसे पहले आपके जितने चैनल के देखने वाले हैं हम सबको नमस्कार प्रणाम करता हूं, और पूरे अपने पंचायत वासियों और जिला वासियों को नमस्कार करता हूं। तो सुमित जी, जैसा कि बाघड़ा पंचायत का कितना विकास हुआ है विगत 5 वर्षों में, ये ग्राउंड रिपोर्ट में बहुत सारे चैनल के माध्यम से दिखाया गया है, जनता देख चुकी है, और जनता खुद ये महसूस भी कर चुकी है कि विगत 5 साल का उन लोग का कार्यकाल कैसा रहा, जो भी यहाँ का अभी वर्तमान में मुखिया है, चाहे वार्ड लोग हैं, चाहे BDC लोग हैं। तो आप एक प्रत्याशी हैं, आपका कुछ अलग सोच होगा, आप यूथ हैं, युवा का सपोर्ट आपके साथ दिख रहा है। तो आज आप रोड शो करने जा रहे हैं, इसके पीछे आपका सोच क्या है? देखिए, आप बता रहे हैं कि अपने पंचायत में क्या विकास हुआ है, तो किसी के ऊपर हम कोई बलबाजी करना नहीं चाहते हैं। प्रत्याशी का मतलब ये नहीं होता है किसी के ऊपर बलबाजी करें और बलबाजी करके उसके ऊपर चुनाव लड़े। जो भी लोग हैं उन लोग से हम बेहतर करके दिखाएंगे। मेरा यही काम है कि उन लोग से बेहतर हम करके बनाएंगे, और उन लोग से बेहतर सबको, हिंदू मुस्लिम को एक साथ लेकर चलेंगे। तो जो आप बाघड़ा की धरती से जो राजनीति का बिगुल आप फूंक रहे हैं यहाँ से, तो क्या आपको उम्मीद है कि ये जो यहाँ से जो आग लगेगी पूरा बाघड़ा पंचायत में फैल पाएगी? देखिए, पूरे बाघड़ा पंचायत के जितना भी लोग हैं सब लोग हमारे साथ समर्थक में हैं, और सब लोग हमारे साथ समर्थक में आ रहे हैं, और तबाही मचाया जाएगा पंचायत में। एक चीज़ देखा जा रहा है कि बहुत दिनों से अभी चुनाव तो टल गया, चुनाव सितंबर अक्टूबर में होगा, लेकिन इसके पहले उम्मीद जताया जा रहा था कि अप्रैल या मई में चुनाव संपन्न हो जाएगा। तो उसके हिसाब से आपकी तैयारी चल रही थी, और उस समय आप जन जन तक पहुंच रहे थे, लोगों के दुख सुख में आप शामिल हो रहे थे, और जिस तरह से आप चुनाव की अपना तैयारी कर रहे थे, हर कोई आश्चर्य में पड़ गया था। तो क्या जो रफ्तार आपको मार्च में था, अप्रैल में था, वही रफ्तार अभी भी है आपका? वो देखिए, चुनाव आयोग अपने पेड लेटर पे लिखकर और मुख्यमंत्री को अपना लेटर दे दिया है कि 20 अगस्त से आचार संहिता लागू किया जाए, और 20 सितंबर को सिवान पहला चरण में चुनाव करा दिया जाए। तो सुमित जी, एक चीज़ देखा जाए कि अभी जो पंचायती राज चुनाव जो वर्तमान में मुखिया लोग हैं, चाहे वार्ड लोग हैं, चाहे BDC हैं, सरकार तो बहुत सारी अवसरें दी है विकास का कार्य करने के लिए। अगर उस लायक नेता होता, उस लायक ईमानदार प्रतिनिधि होता,
तो जनता के नज़र में वो हीरो बन सकते थे। और प्राकृतिक ने भी एक ऐसा यहाँ पे घटना घटा दी कोरोना महामारी, उसमें लोगों की सहायता करके आप ऊपर जा सकते थे, लोगों के दिल में आप जगह बना सकते थे। लेकिन उस समय देखा गया था जब पूरा पंचायत पे विपत्ति आया हुआ था, पूरा पंचायत की जनता जब परेशान थी, दवा के लिए भूखमरी से पूरा परेशान थी, तो उस समय कोई नेता लोग सामने नहीं आ रहे थे। लेकिन उस समय आपको पंचायत में देखा जा रहा था, तो क्या सोच था उस समय? क्या आपको कोरोना से डर नहीं लग रहा था? देखिए, जो हमारे वर्तमान के मुखिया हैं, जो वर्तमान के मुखिया है और उस काबिल, उस जो विश्वास दिलाए थे सबको, और उस काबिल पर अगर उतरे होते तो हमको आज चुनाव लड़ने का कोई ज़रूरत नहीं था। उनको ना काम करने की वजह से, सबको एक साथ लेकर ना चलने से आज हम चुनाव लड़ रहे हैं। और आज हम समाज में आए हैं और पूरा की कोरोना काल के, तो पूरे कोरोना काल में हम लोग सैनिटाइजर, मास्क और सैनिटाइज पूरे पंचायत में करवाएं, और जहाँ जहाँ ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ा वहाँ ऑक्सीजन की भी उपलब्ध करवाए हैं। तो जो फर्ज होता है, जो यहाँ के प्रतिनिधि हैं उनका जो फर्ज बनता है, लेकिन वो तो अपने फर्ज से पल्ला झाड़ लिया। लेकिन आप उस समय जनता के दुख में गए, जनता के आप जो भी संकट आया था उसके ऊपर, उसमें आप जाकर सहयोग किया और जनता के उस दुख घड़ी से आप बाहर निकालने में अपना योगदान भी आप दिए हैं। तो सुमित जी, जो उस समय आप कोरोना काल में लोग के दरवाजे जाके आप दवा बांट रहे थे, राशन बांट रहे थे, मास्क बांट रहे थे, सैनिटाइजर कर रहे थे, तो उस समय क्या प्रतिक्रिया आपको झेलना पड़ रहा था लोगों का? देखिए, हमारे पूरे पंचायत की जनता अगर किसी दुख में पड़ा हुआ है तो उस दुख के लिए हम अपने आप को कष्ट में डाल सकते हैं, लेकिन अपने पंचायत वासियों, जनता को, युवा नौजवान को, माँ बहन को अपने कष्ट में नहीं डाल सकते हैं। सही बात है, नेता भी तो चाहिए ऐसा ही। सरकार जो भी योजना बनाती है उसको कोई भी इंसान धरातल पर उतार सकता है। जैसा कि एक छोटा बच्चा को 50 रुपया देकर दुकान पे भेजा जाए कि सामान खरीद के लाना है, तो बच्चा सामान खरीद के ला देगा। वैसे ही योजनाएं भी होती है, सरकार योजना लागू करती है, मुखिया लोग को देती है, तुमको कराना है, कोई करा सकता है। लेकिन एक रियल जो नेता का मतलब होता है वो कुछ और होता है। नेता का परिभाषा जो होता है वो कुछ और होता है। नेता का मतलब होता है जनता के दुख सुख में शामिल रहे, जनता के ऊपर जब भारी संकट आए तो उसमें वो अपना सहयोग करे और जनता को उस दुख के घड़ी से निकालने में अपना साथ दे। तो ऐसा किए हैं सुमित यादव जी, जो यहाँ के मुखिया प्रत्याशी हैं, अभी जीते नहीं हैं लेकिन उसके बावजूद लोगों से ये जुड़े हुए हैं, लोगों के दुख सुख में शामिल हुए हैं। तो आइए इनसे जानते हैं और भी आगे का क्या सोच है। तो आप जो रोड शो आज करने जा रहे हैं, तो यहाँ से आप कहाँ तक, बागड़ा से शुरू करके कहाँ तक पहुँचेगा रोड शो? देखिए, ये हमारा रोड शो कोई बड़ा रोड शो नहीं है। बहुत सारे ऐसे वर्तमान है प्रत्याशी हैं कि जो अफवाह फैला दिए थे कि सुमित यादव जी के हम बैठा दिए हैं, वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो उनको यही साबित करना है कि हम आज से ही अपना बेल्ट कस रहे हैं और आज से हम चुनाव मैदान में उतर के और सुबह शाम दोनों समय जनता का मेहनत और समय देंगे और पूरे फील्ड में घूमने का काम करेंगे। यानी आज से राजनीति का जो ये बिगुल बच चुका है पंचायत बागड़ा में ना, कि सुमित कुमार यादव चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और जो भी इस कंफ्यूजन में थे कि सुमित कुमार चुनाव नहीं लड़ेंगे, उनका कंफ्यूजन आज समाप्त हो जाएगा और ये चुनाव लड़ेंगे। तो क्या सुमित जी, आप यूथ हैं, आपको विश्वास है कि यूथ का सपोर्ट आपको मिलेगा? देखिए, हम लोग युवा हैं और युवा कभी हारता नहीं है। युवा नहीं तो सीखता है, नहीं तो जीतता है। युवा नहीं तो सीखता है, नहीं तो जीतता है। अगर इस बार अगर हार भी गए तो समझिए कुछ सीख गए। कौन सा, अगर हमको दाव खेल कर हमको पटक रहे हैं, वो भी दाव अगला बार हम भी लगा कर पटक सकते हैं। देखिए, इंसान हार के ही सीखता है। बोला जाता है ना कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, सुधार करो। जब तक ना सफल हो तुम, सुख चैन को त्यागो तुम। बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, आप कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो वही आपके साथ, आप कोशिश करना तो छोड़िएगा नहीं, चुनाव में कोशिश कीजिएगा। लेकिन इस बार जिस तरह लोगों का फीडबैक आपके साथ दिख रहा है, लोगों का सपोर्ट जिस तरह आपके साथ दिख रहा है, ये कड़ा मुकाबला यहाँ पर देखने को मिलेगा बागड़ा पंचायत में। तो क्या आपको लग रहा है कि जैसे आप यूथ हैं, आप पढ़े लिखे युवाओं का सपोर्ट आपके साथ है, तो क्या आपके ऊपर जातीय फैक्टर काम करेगा, धर्मवाद, जातिवाद यहाँ पे देखने को मिलेगा कि या सब जाति सब मजहब को आप साथ लेके चलिएगा? देखिए, आज से कुछ दिन पहले हम अपने पेट पे लिख के, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको हमने लेटर भेज दिया है कि हम इस पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं, क्योंकि हमको समाज सेवा करना है और हर एक जाति, हर एक कास्ट के अंदर रहना है और जो भी कास्ट के लोग हो उनको सेवा करना है, समाज सेवा बन के सेवा करना है। हमारे पंचायत के लोग जहाँ भी रहे, किसी पार्टी के झंडा लेकर नहीं ढोना है और समाज के लिए काम करना है। सुमित जी, एक चीज़ देखा जाता है कि जनता के समय लोग जाते हैं तो बहुत तरह के वादे करते हैं, लेकिन वही जब जीत जाते हैं, मुखिया बन जाते हैं, वार्ड बन जाते हैं,
तो जीतते हैं जनता के बदौलत, जनता के वोट से, और जीतने के बाद वो जो कार्य करते हैं वो अधिकारी के हिसाब से करते हैं। एक जो मुखिया होता है वो अधिकारी के हिसाब से चलता है। ब्लॉक में जो अधिकारी है, जेई है, बीडीओ है, पंचायत सचिव है, जैसा वो निर्देश देगा वैसे मुखिया जी को चलना पड़ता है। लेकिन ये गलत बात है। हकीकत तो ये है कि अधिकारी को चलना चाहिए मुखिया के हिसाब से, क्योंकि मुखिया को पता है उसके पंचायत की समस्या क्या है, वार्ड को पता है उसके वार्ड के अंदर समस्या क्या है, जो समस्या वहां तक पहुंचाए अधिकारी तक, अधिकारी को उनके हिसाब से चलना चाहिए। लेकिन शायद वैसा प्रतिनिधि नहीं हो पाते, वैसा कैंडिडेट नहीं हो पाते हैं, और इसलिए यही होता है कि अधिकारी लोग जो वहाँ पर कमीशन इस साल के पंचायती राज चुनाव में बहुत कमीशन देखने को मिला है विगत 5 साल में, और जो भी 20% 30% कमीशन जो गया है वो आम जनता का पैसा है। क्योंकि 15 लाख रुपया पास होता है नल जल योजना, सरकार के तरफ से 15 लाख रुपया जनता के नाम पर दिया जाता है, लेकिन योजनाएं होती है 12 लाख की, 3 लाख रुपया उसमें कमीशन होता है, तो वो 3 लाख रुपया आम जनता का करता है। तो इसको आप कैसे जन जन तक पहुंचा पाइएगा, ताकि कैसे बता पाइएगा जनता के साथ धोखा हुआ है 5 साल में? देखिए 5 साल जो आदमी एक प्रत्याशी को वर्तमान बना दिया, एक मुखिया बना दिया, 5 साल पब्लिक बना दिया, जनता बना दिया, तो 5 साल एक बहुत बड़ा महत्व रखता है। और 5 साल में अब बताइए वही आदमी फिर अब घूम रहा है और कह रहा है कि फिर हमको एक बार मौका दीजिए। जो आदमी इंदिरा आवास में 30,000 रुपया और एक छोटा मोटा शौचालय में 3,000 रुपया जो लिया है, वो अब फिर कह रहा है कि हमको फिर एक बार मौका दीजिए। ये कोई मतलब नहीं होगा कि 30,000 रुपया इंदिरा आवास में या 3,000 रुपया गरीब का पैसा हम ले लें, वो तो प्रधानमंत्री योजना है। देखिए लोकतंत्र में अब जनता ही भगवान होती है, जनता के साथ कभी भी धोखा बर्दाश्त नहीं कर सकती है जनता। समय आने पे जवाब सबको मिलता है, और हर एक 5 साल पे लोकतंत्र की यही तो खूबसूरती है, हर 5 साल पे आपको अपने गलती सुधारने का मौका मिलता है। और राजतंत्र जहाँ होता है वहाँ तो झेलना पड़ जाता है, लेकिन लोकतंत्र की यही सबसे बड़ी खूबसूरती है। आप जो गलती कर चुके हैं उस गलती को सुधार के अगली बार जब चुनाव हो तो उसमें उसका आप जवाब दें, और वैसा प्रतिनिधि आप चुने जो आपके विकास के बारे में सोचे, ना कि जाति धर्म मजहब के नाम पे आपको लड़ाए। और वही इंसान विकास कर सकता है जो सबसे ऊपर उठकर जनता को एक साथ लेके चलेगा। तो सुमित जी, आपका रोड शो कब से स्टार्ट होगा और कहाँ तक पहुँचेगा? देखिए हमारा रोड शो आज हमारे आवास से चालू होगा। हमारे आवास से आज निकलेंगे लोग, हम लोग गांव होते लूसी काला होते, लूसी खुद होके बटवलिया होते हम लोग निकलेंगे फिर अपने बाहर गाँव में। तो आज जो रोड शो आप कर रहे हैं, यहाँ से क्या आप चुनाव का संदेश देना चाहते हैं बगड़ा पंचायत की जनता को हमारे चैनल के माध्यम से? हम कोई बड़ा स्थिति नहीं दिखाना चाहते हैं और जनता को परेशान नहीं करना चाहते हैं। कोई किसी का तबीयत खराब है, अगर हम हल्ला करके जाएं और वहाँ पे किसी की तकलीफ, किसी मौत के अथी में झूल रहा है और वहाँ पे हम चिल्लाएं, तो हम तो नहीं जानते हैं कि क्या हुआ है। तो हमको शांति से जाना है, शांतिपूर्ण से सब काम कर लेना है, किसी को कोई तकलीफ ना पहुँचे, और तकलीफ पहुँचेगा तो ये अच्छा नहीं होगा। जैसा कि सुमित जी, एक चीज़ हम आ रहे थे तो कुछ लोग हमसे बोल रहे थे कि जो सुमित जी खुद अपने फंड से नाला का व्यवस्था करा रहे हैं अपने पंचायत में, जहाँ दिक्कत है रोड का, नाला का, वहाँ व्यवस्था करा रहे हैं। क्या ये सही बात है? जी देखिए, हम अभी तक 2 नाला के सफाई करवाए हैं, और तीसरा आप जहाँ से अभी मुड़े हैं, आप देख रहे हैं वहाँ की स्थिति क्या है। वहाँ की स्थिति आप देख ही रहे हैं। तो इसको भी 12 या 13 तारीख को इसको काम पूरा पुल में पानी गिराने का काम होगा। और हमने सांसद साहब से बात करके, और यहाँ के हमारे 200-250 घर है जो हमारे यहाँ के लोगों को बिजली लेने में बहुत कष्ट हो रही है, और एक ट्रांसफार्मर है लेकिन उस पर ज़्यादा लोड होने के कारण यहाँ पर बिजली बहुत कम हो रही है। इसके लिए हम सांसद से बात करके हम एप्लीकेशन देकर 10 से 15 दिन के अंदर ट्रांसफार्मर लग जाएगा। बहुत अच्छा। जैसा कि सुमित देखा गया, पिछली बार जो चुनाव का अभी मतलब डेट घोषित होने वाला था, घोषित नहीं हुआ था, उस समय बहुत सारे प्रत्याशी लोग, कैंडिडेट लोग फील्ड में उतर चुके थे और अपने लिए वोट मांग रहे थे, जनता से मिल रहे थे, अभी जा रहे थे। लेकिन जैसे ही बात सबको पता चलेगा चुनाव अभी नहीं होगा, कुछ दिन के लिए टल गया, वैसे प्रतिनिधियों का दौरा भी बंद हो गया। लेकिन आप उस समय अपना सब्र बनाए रखे, धैर्य बनाए रखे, लोगों तक, जन जन तक आप पहुँचते गए, और उसमें भी आप दुख के घड़ी में भी लोगों के आप संपर्क बना रहा। तो उसमें आप कैसे अपने धैर्य को बनाए रखे? बोला जाता है ना कि सब्र रख वो मंजर भी आएगा, सब्र रख वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास खुद चलकर एक दिन समंदर भी आएगा। हार करना बैठे मंजिल के मुसाफिर, एक दिन मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो वही आपके भी साथ आप सब्र बनाए रखें, समय के इंतजार किए, और वो समय अब आ गया। अब वो सारे प्रतिनिधि लोग अब आ रहे हैं, लेकिन आप शुरू से ही जुड़े हुए हैं लोगों से। उस दुख की घड़ी में कुछ लोग आप दवा भी बांटें, आप राशन भी पहुँचाएँ, वहाँ पे आप सैनिटाइजर भी कराएं पंचायत में, जो ज़रूरत था उनको मास्क भी आप पहुँचाएँ। तो क्या ये सब आप जो सेवा भाव किए हैं, क्या आपको लग रहा है कि ये पंचायत की जनता आपको उसका मजदूरी देगी, उस सेवा भाव का कुछ फल देगी आपको? देखिए, पंचायत की जनता हम हर लोगों को मदद किए हैं, और चाहती है अगर हम उस लायक हैं तो हमको ज़रूर मदद करेगी।
और हमारे साथ आएगी या साथ हिंदू और मुसलमान दोनों मिलकर हमारे साथ काम करेंगे और दोनों मजहब के मिलाकर हम काम करेंगे। कोई इसमें जातिवादी वाला बात नहीं है। आज की जनता भी समझदार हो चुकी है, उसको सब दिखाई पड़ता है, कौन नेता मेरे लिए है, कौन मेरे लिए खास किया है, सब देखती है। और जो बात होता है अब लोकतंत्र में, वो विकास पे ही बात होता है। वरना आज के समय में हर एक इंसान के अंदर वो जुनून है, वो टैलेंट है, जो जीतने के बाद कुछ कर सकता है। तो बस विकास के मुद्दा लेकर चलती है जनता। अगर आप विकास किए हैं तो अगली बार चुनाव में आप आइएगा, नहीं किए हैं तो आपको कोई राइट ही नहीं बनता है जीतने का। और जनता से भी निवेदन है, अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई नेता बिना कुछ किए हुए भी जीत जाता है तो ये समझिए कि ये जनता की मूर्खता ही है। अगर लोकतंत्र में जो आपका हक मिला है उस हक का निर्वहन कीजिए। 5 साल में अपने गलती को सुधारिए, जो गलती आप किए हैं। जो व्यक्ति, जो नेता विकास का कार्य नहीं किया है तो उसको जीतने का कोई हक ही नहीं बनता है। और इससे साबित होता है, अगर वो व्यक्ति हारता है चुनाव में तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि जनता समझदार हो चुकी है, क्योंकि ये कुछ नहीं किया था तो जनता इसको बाहर की। अगर वो कुछ किया होता तो जनता जरूर उसको लाती। तो हमारे चैनल के माध्यम से अब अंत में क्या अपील करना चाहते हैं पंचायत वासियों से? देखिए, एक और बात बता देना चाहता हूँ आपसे कि आप एक मुखिया हो, हम भी हैं, पूरी जनता को हम ये आदेश दे देना चाहता हूँ कि एक मुखिया का आप 5 दिन पैसा खाकर, मुर्गा मछली दारू पीकर आप ये पूरा 5 दिन आप मज़ा कीजिएगा और 5 दिन मज़ा के लिए आप खाकर उसको वोट दे दीजिएगा। और ये आप सोचिए कि अब 5 दिन आप मज़ा कीजिएगा और आपका वोट लेकर वो 5 साल आपका मज़ा करेगा बिना विकास करे हुए। ये सही बात है। ये हम भी आपसे निवेदन करते हैं कि ऐसे जो भी व्यक्ति हैं पंचायत में जो पैसा के नाम पे और थोड़ा दारू के नाम पे, मुर्गा के नाम पे वोट करते हैं, उससे लोग सावधान हो जाएं, क्योंकि वो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ते हैं, उससे हम अपना भविष्य बर्बाद करते हैं, अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद करते हैं। आप खुद अनुमान लगाइए ना, 500 रुपया में कितना दिन खर्चा चल सकता है। एक दिन आप इंजॉय कीजिए, एक दिन बहुत होता है, लेकिन वही इंसान एक दिन आपको खिलाकर पिलाकर 5 साल तक मौज मस्ती करेगा और 5 साल तक वो आपका पैसा लूटेगा, आपका हक लूटेगा। आप किसी भी कार्य के लिए उसके पास जाइएगा तो तुरंत आपको दरवाजे से भगाएगा। वो सीधे बोलेगा आपके वोट के बदले में हम आपको पैसा दिए, तब आप हमको वोट दिए हैं। तो आपका वोट का कीमत वो 500 रुपया लगाया है, वो आपके सोच के अनुसार। लेकिन रियल में अगर देखा जाए तो लोकतंत्र में एक वोट का बहुत ही कीमत होता है और उसको आप पालन कीजिए, उस वोट के महत्व को आप समझिए और ऐसे कैंडिडेट को वोट दीजिए जो जीते तो आपके बच्चों के भविष्य के बारे में सोचे, आपके पंचायत के बारे में सोचे। आज के ज़माने में एक छोटा मोटा जॉब करने के लिए जाया जाता है तो वहाँ पे क्वालिफिकेशन देखा जाता है, तेज तरार देखा जाता है। हम लोग अपने घर का मालिक किसको बनाते हैं? जो तेज होता है, तरार होता है, उसको मालिक बनाते हैं, जो सबको साथ लेकर चले। तो खैर, तो पूरा पंचायत की बात है, पूरा पंचायत एक घर है और उसका मुखिया कैसा हो ये आप लोग से। अंत में हमको यही कहना है कि अपने पूरे पंचायत वासियों को हम हाथ जोड़ कर प्रणाम करता हूं कि एक बार हमको मौका दीजिए और मौका देकर देखिए, हम कभी भी आप लोगों का दुख नहीं होने देंगे। हमेशा आपके हर कदम कदम साथ साथ लेकर चलेंगे। आप उसके लायक हैं क्योंकि आप विगत 6 महीना के अंदर अपने आप को साबित किए हैं जनता के समक्ष। जब जनता को दुख की घड़ी थी, उस दुख के कसौटी पे आप चलते हुए जनता के जन जन तक उसके दिल में आप जगह बनाए हैं। और आप केवल एक सेवा भाव होना चाहिए इंसान के अंदर कुछ करने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं पृथ्वी पे। और इसके पंचायत में बहुत सारे मुद्दे छोड़े हुए हैं वर्तमान में जो भी कैंडिडेट हैं लोग, बस करने के लिए जुनून चाहिए, वो जुनून आपके पास है। जैसा कि हम पहुंचे हुए थे बाघड़ा पंचायत में और बाघड़ा पंचायत के जो युवा मुखिया प्रत्याशी हैं सुमित यादव जी, इनसे हमारी बात हुई। जैसा कि इनका आज रोड शो यहाँ से शुरू होगा, बाघड़ा की धरती से लूसी करवाला टोला होते हुए जाएगा और इनका साफ यही उद्देश्य है इस रोड शो का कि कुछ लोगों की मानसिकता हो गई थी, कुछ लोग अपने दिमाग में बैठा लिए थे कि सुमित कुमार चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं, और उन लोगों के लिए ये मुंहतोड़ जवाब है। आज के दिन बाघड़ा की धरती से ये रोड शो करने जा रहे हैं, तो आप इनके साथ जुड़े और इनके जो ये सोच है पंचायत को नंबर 1 पंचायत बनाने का और जो अधूरा कार्य उसको पूरा करने का, उस सोच में आप शामिल होकर इनके कदम से कदम मिला के चले और चुनाव तक इनका सहयोग करके आप इनको जिताकर एक कुशल में पंचायत बनाने में आप भी अपना योगदान निभाएं। तो ये कुछ ग्रामीण जनता मौजूद, आइए इनसे भी हम जान लेते हैं कि इन लोगों का क्या सोच है, ये लोग कहाँ तक जाएंगे सुमित जी के साथ। क्या? तो जैसा कि सुमित जी का आज रोड शो होने वाला है, बाघड़ा की धरती से होते हुए लूसी करवाला टोला तक पहुंचेगा, तो क्या इस रोड शो को किस नज़र से देखा जाए? देखिए, हम लोग यहाँ से निकलेंगे, गाँव में रहेंगे, यहाँ से हम लोग जाएंगे लूसी कला और लूसी खुर्द जाएंगे, बटोलिया जाएंगे, वहाँ से होते हुए फिर हम लोग घर आएंगे। हम लोग का मकसद है कि समाज में जनता को बताना है कि हम लोग ये जो है कि चुनाव आ रहा है पंचायत का, उसमें हम लोग जो है कि बता देना चाहते हैं कि हम लोग सुमित यादव के साथ हैं और सुमित यादव को लेकर हम लोग चल रहे हैं और जनता से हम लोग कहेंगे कोशिश करें जनता सुमित को जिताने के लिए। यही हमारा कहना है, पूरे पंचायत के जनता से सुमित यादव का सपोर्ट। जैसा कि आपका क्या नाम है?
मोहम्मद साजा खान। तो मोहम्मद सजाद जैसा कि आप लोग सुमित जी के रोड शो में जाने वाले हैं और कुछ लोग नेतागण होते हैं जो हिंदू मुस्लिम को बांट दिए हैं 5 साल के अंदर। या बहुत जगह ऐसा देखा था कि हिंदू अलग मुस्लिम अलग, लेकिन यहाँ पे खूबसूरती हमको देखने को मिल रहा है कि हिंदू भी इनके साथ है, मुस्लिम भी इनके साथ है। तो कैसे ये एक तरह का जोड़ पाए हैं सुमित जी? हम लोग एक साथ में हैं, इनके साथ पूरे माने जमात साथ में है। हम लोग साथ में चलेंगे और पूरा जो माने दल बल के साथ है और जहाँ तक हो सकता है हम लोग इनको वोट देंगे। हम लोग पीछे नहीं हटेंगे क्योंकि हम लोग इनके साथ है, सुमित के साथ। और हम लोग जानते हैं कि सुमित बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा विकास करने वाला है। और हम लोग को जात वाला नहीं चाहिए कि वो देख कर जाति बात करे, जात का काम करे। ये बहुत अच्छा लड़का है और बहुत अच्छा काम करे। जैसा कि देखिए आप खुद इन लोगों से बात करने से ये पुष्टि हो जाती है कि सुमित किस तरह के नेता हैं, किस तरह इनका सोच है, कैसे समाज को एक साथ लेके ये चल रहे हैं। आइए कुछ भैया मेरा और भी मौजूद, इनसे बात है। क्या नाम है भैया आपका? जी मेरा नाम रंजय कुमार सिंह पड़ेगा। तो क्या आप लोग का रोड शो शुरू होगा बागड़ा के धरती से, तो क्या आपको लग रहा है कि इस रोड शो से पूरा पंचायत में ये माहौल बन जाएगा कि सुमित जी चुनाव लड़ रहे हैं और सुमित जी का बिगुल बच जाएगा इससे? जी बिल्कुल उम्मीद है हम लोग का कि सुमित जी का बिगुल बजेगा और हम लोग का पूरा उम्मीद है कि सुमित मुखिया प्रत्याशी जीत कर रहेंगे। तो जैसा कि यहाँ पे देखिए कुछ ग्रामीण जनता है जिनका साफ कहना है कि सुमित का जो राजनीति है वो जाति मजहब से, उसी के रोड शो है बागड़ा की धरती से शुरू होगा, लोहसी करबाला टोला होते हुए फिर यहाँ पहुँचेगा। तो ये रोड शो क्या सही है? एकदम सही है। जितना लोग सब जा रहे हैं और लोग जितना हम बुजुर्ग हैं सब उनके पीछे एकदम सहायता के लिए तक तैयारी। जैसा कि सुमित जी के साथ युवाओं का तो सपोर्ट है, युवा लोग मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं जो पिताजी की उम्र के हैं, दादाजी के उम्र के हैं, उन लोग का आशीर्वाद ही चाहिए सुमित जी को। तो क्या आप लोग आशीर्वाद अपना दीजिएगा सुमित जी को? आशीर्वाद क्या, एकदम जी जान से खड़े हैं और क्या बोले। जैसा कि इनका साफ कहना है कि हम लोग सुमित जी के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे, कदम से कदम मिला के चलेंगे और जीत में हम लोग अपना भी भागीदारी निभाएंगे। जैसा कि यहाँ पर देखिए लोगों का जमावड़ा शुरू हो चुका है, रोड शो कुछ ही पल में शुरू होगा यहाँ से बागड़ा की धरती से। और यहाँ पे बहुत सारे लोगों का जमावड़ा हो चुका है और यहीं से वो बिगुल बजेगा बागड़ा की धरती से। और सुमित यादव जी की बिगुल बजेगा, यहीं से चुनाव की जो एजेंडा है, जो सोच है, जन जन तक पहुँचेगा। आज यहाँ से आज का जो दिन है 10 अगस्त 2021, आज 10 अगस्त बागड़ा की धरती से ये पूरे पंचायत में ये खबर पहुंच जाएगी कि हाँ सुमित कुमार यादव कौन है और क्या सोच है उसका, और ये चुनाव लड़ने जा रहा है जिसका बिगुल आज यहाँ से बजने जा रहा है। देखिए जनसलाब अब तैयार हो रहा है, जनसलाब अब लोगों का भीड़ भी जुट रहा है और कुछ पल के अंदर ही आपको एक भारी रोड शो देखने को मिलेगा बागड़ा पंचायत में। ये किसी बड़े नेता की रोड शो नहीं है, ये किसी मुख्यमंत्री की रोड शो नहीं है, किसी विधायक का नहीं है, किसी MP का नहीं है, ये एक युवा सुयोग्य और कर्मठ मुखिया प्रत्याशी सुमित यादव जी का रोड शो है जो आज बागड़ा की धरती से शुरू होने जा रहा है। कुछ ही पलों में आपको देखने को मिलेगा, N20 लाइव की न्यूज पे ही मिलेगा सुमित यादव का रोड शो। रहिएगा साथ में ना? साथ में आज ही बार साथ में है कि पूरा चुनाव तक साथ में रहिएगा? चुनाव तक साथ में सुमित जी को जिताना है ना? जिताना है। बहुत अच्छा। जैसा कि देखिए कैसा जुनून नहीं आएगा तमाम लोगों के अंदर का ये भीड़ में। कहाँ घर है आपका? हमारा बागड़ा ही है। तो आज रोड शो होने जा रहा है सुमित जी का, आप लोग साथ हैं उनके ना? हाँ हम हमेशा साथ में, हमेशा साथ में रहेगा। जीतने के बाद भी साथ में रहिएगा लोग? हमारा आशीर्वाद है या बागड़ा पंचायत का आशीर्वाद है कि वो बागड़ा पंचायत का जितने भी व्यक्ति है वो साथ में रहेंगे। और एक युवा नेता उभर के आया है, उस युवा नेता को बागड़ा पंचायत का जरूरी है और इस बागड़ा पंचायत को हर पंचायत से आगे लेकर जाना है। बहुत देखिए जैसे इंसाफ का नाम इन लोगों के जनता को मिलेगी और जिस तरह से ये विगत 6 महीना में अपने आप को इन्होंने प्रूव किया है बागड़ा पंचायत में, हर जनता के सामने हर दुख की कसौटी पे चलते हुए हर जन जन तक अपना सोच को पहुंचाएं और अपना सेवा भाव ये दिए हैं, उसका मुआवजा इनको देगी जनता। ऐसी ही खबर को देखने के लिए आप बने रहिए N20 लाइव पे। धन्यवाद।